इसमें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ सेशन 2022-23 के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं 26 तारीख से। स्टेटिक्स का 27 को केमिस्ट्री के बेसिक स्टूडेंट्स का पेपर है और मैं 17 जून आज की डेट में ये आपको इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ एजुकेशन का BA सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। आपका 28 तारीख को ये एग्ज़ाम होगा। यहाँ प्रश्न है, वह विचार या अवधारणा जो कि सामान्य एवं सार्वभौमिक रूप से किसी जाति, वस्तु या समूह से संबंधित होती है। यानी कि एक ऐसा कंसेप्ट जो चाहे वो सामान्य रूप से हो, चाहे वो यूनिवर्सल रूप से, वो किसी भी जाति, वस्तु या समूह से रिलेटेड है तो क्या है वो? तो बहुत आसान सा इसका आंसर है, वो कंसेप्ट कह रहे हैं तो एक कंसेप्ट ही होगा। ठीक है, अवधारणा होगा इसका आंसर। प्रत्यय को इंग्लिश में हम लोग कंसेप्ट कहते हैं। कंसेप्ट मतलब अवधारणा है, वो विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करती है। तो यानी कि कंसेप्ट में ही हम विचार का निकलता है, उससे हम किसी भी वस्तुओं को, घटनाओं को, गुणों आदि का उल्लेख कर लेते हैं। तो ये कहने वाला व्यक्ति है वुडवर्थ। कौन है ये? वुडवर्थ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अवधारणा या संप्रत्यय के प्रकार क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे अवधारणा या संप्रत्यय जो है, यही एक कॉन्सेप्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये किस रूप में, कितने टाइप में है? तो ये संयोजक तो होता है और वियोजक भी होता है और समानपरक होता है। तो यहाँ पर इस टाइप से आंसर आए तो इसको समझ लीजिए, संयोजक, वियोजक और संबंधपरक, यानी कि सभी इसके आंसर सही हैं। बालकों में सबसे पहले संप्रत्यय का निर्माण होता है। अब बालक के अंदर कंसेप्ट आना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बहुत सारे संप्रत्यय आते हैं, यानी कि उसका कंसेप्ट शुरू होता है, एक ही होती है तो वो कंसेप्ट आना शुरू हो जाता है। तो वो कंसेप्ट आने की एज के बारे में जैसे यहाँ डिस्कशन करने की कोशिश हो रही है। तो कंसेप्ट आया कब? तो बच्चा जब छोटा होता है, भाई पैदा होता है तो छोटा ही होता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो देखना शुरू करता है। तो जब देखता है तो वो देखने में क्या है, उसकी मूर्ति बनती है। तो यहाँ पर वो समय के बारे में जानना, आगे चल के थोड़ा बड़ा होता तब जानता है। संख्याओं के बारे में भी थोड़ा और बड़ा होता सब समझ पाता है। जीव, वो जीव है, किस तरीके की जीव है, इन सबके बारे में जानता है। लेकिन सबसे पहले देखता क्या है, वो मूर्ति देखता है। तो यानी मूर्त रूप में देखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालकों में सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा बन के आता है? मूर्ति का, मूर्त। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक परिकल्पना पर आधारित प्रक्रिया जो क्या है, प्राणी के व्यवहार से रिलेशन रखती है। कोई कंसेप्ट है तो यहाँ पर देखें, एक हमने हाइपोथेसिस, परिकल्पना कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी कि वो बनाते हैं, एक परिकल्पना बनाते हैं, वो कल्पना पूरी नहीं हो पाती है तब तक। तो वो एक कॉन्सेप्ट तैयार तभी कर पाएगी। तो वो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसके अंदर, ये आपको समझना होगा। तो आप समझ चुके हैं कि मोटिवेशन है ये। तो ये मोटिवेशन से ही कॉन्सेप्ट तैयार होता जाएगा, अब प्रेरणा इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति या प्राणी जो भी अपनी आवश्यकता जब उससे होती, नीड होती है, तो उसके लिए ही पहले से अधिक क्या करता है, क्रियाशील हो जाता है। अगर जब नीड नहीं है तो पड़ा रहेगा। तो नीड उसको क्रियाशील या सक्रिय बनाती है। तो यहाँ पर इस क्रियाशीलता को कहते हैं अंतर्नोद या चालक। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। तो यहाँ पर ये जो अप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो है, ये किसने दिया था? मैकडूगल। तो ध्यान रखना, इसका आंसर बी है। ओके। ऐसा व्यवहार जब व्यक्ति किसी आवश्यकता पूर्ति है तो स्वयं को अपने लक्ष्यों को ढकेलता है, तो पुश करता है। तो ये क्या कहलाता है? अपने लक्ष्य की ओर वो पुशिंग करेगा, तो ये पुश तंत्र कहलाएगा। वे कारक शामिल हैं जो किसी गंतव्य के आकर्षण के परिणाम स्वरूप उभरते हैं। तो ये कहलाता है कि पुल बन जाता है यहाँ पर। वो फैक्टर्स जो किसी भी गंतव्य के आकर्षण के फलस्वरूप, यानी कि पुलिंग होती है, खिंचाव आता है, तो यहाँ पर पुल प्रेरणा आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दे दिए। ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे हम, क्योंकि फिर नेट खर्च बहुत होता है। गुड लक और परीक्षा के लिए तैयारी रखें। डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ बने रहें। यूट्यूब चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लें। विश्वविद्यालय संबंधित सभी योजनाएं, सभी जो आपकी सूचनाएं वो आपको टाइम से मिलती रहेंगी। गुड लक।